मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है पिनेकल का क्वेश्चन। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण है। टोटल कितना लीटर मिश्रण है? 60 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना दे रखा है बताओ? 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। अरे भाई बात समझ बैठ रही नहीं बैठ रही है? पानी और दूध का अनुपात मतलब कितना है? दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ये क्या कह रहा है? यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं? 1:1 करना चाहते हैं। किसका? दूध और पानी का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं। इसका मतलब है N1 प्लस में N2 सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये कितना सॉल्यूशन है? N1 सॉल्यूशन है। और N2 सॉल्यूशन कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा। तो इसका मतलब इसमें कितना कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो मतलब पानी अगर मिला रहा है तो इसका मतलब पानी मिला रहा है, इसका मतलब क्या है? पानी मिला रहा है मतलब क्या होता है कि इसमें 100% क्या मिला रहा है? पानी मिलाया जाना चाहिए। तो 0% क्या मिलाएगा? दूध मिलाएगा। दूध मिलाएगा ना, 0% दूध मिलाएगा, 100% ये मिला रहा है। तो मेरी बात को आप ध्यान से समझो। देखो इसमें अनुपात किसका कॉमन करना पड़ेगा आपको? जब पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का कॉमन करना पड़ेगा ना। तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 2:2 आ जाएगा। ये 2:2 आ जाएगा तो ये 3:2 आ जाएगा पहले से ही। आप देखो इसमें यहां पर यहां से यहां तक देखो, कॉमन किसका है बताओ? वाटर का। किसका है कॉमन? वाटर का। मतलब बात समझ में आ रही है? कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो इसमें जो पानी का जो अनुपात है, ठीक है, वो क्या है? क्या होगा? कॉमन होगा क्या? नहीं होगा। बात को समझो, कॉमन किसका होगा? कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? दूध का कॉमन होगा। इसलिए हमें दूध को कॉमन करना पड़ेगा। ये गलती कभी नहीं करनी आपको। तो इसको हम किससे गुना करेंगे? 3 से। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। क्लियर? 3:2 ये ऐसे कैसे रहेगा? क्योंकि इसका अनुपात बदला नहीं है, ये सेम है। वैसे काटेंगे तो वही 1:1 आएगा, लेकिन हमने इसको कॉमन दिखाने के लिए, दूध को कॉमन दिखाने के लिए क्या किया? ऐसा किया। तो ये पानी है तो पानी कितना बढ़ गया बताओ? 1 बढ़ गया। इस 1 की मात्रा निकालनी है आपको। आप 3 और 2 5 देखो, 5 की वैल्यू कितनी है बताओ? 60 है कि नहीं है? 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? अगर यहाँ 1 है, पहले से 1 है तो 1 की वैल्यू 12 लीटर आ जाएगी। अगर यहाँ 2 होता तो इसकी वैल्यू 24 आती। तो 12 लीटर इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना होगा? करो देखो इस क्वेश्चन को। देखो सॉल्यूशन कितना है? मिश्रण कितना है? 80 लीटर है। मिश्रण है 80 लीटर। ये लिख दिया 80 लीटर, लिख दिया। अनुपात कितना है इसमें बताओ? 27:5। और 27:5 में है क्या क्या? दूध और क्या है? मिल्क और M का W। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को 3:1 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में किसको? दूध और पानी के मिश्रण को, दूध और पानी के मिश्रण को, मतलब कि नए उसमें मिश्रण में नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, मतलब 3:1 के अनुपात में नया मिश्रण प्राप्त करना है आपको। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? कितना पानी, कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाना चाहिए? तो इसमें क्या है? x लीटर मान लो अतिरिक्त पानी, x लीटर अतिरिक्त पानी मान लो। ये मिलाई गई मात्रा है x लीटर। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। कैसे, किस प्रकार से कर सकते हैं आप? इन दोनों के अनुपात को क्या कर सकते हैं? क्या मिलाया जा रहा है इसमें?
पानी मिलाया जा रहा है। इसका मतलब दूध की मात्रा क्या होगी, दूध की मात्रा क्या होगी, इक्वल कर सकते हैं ना इस अनुपात को। 9 से जब इक्वल करेंगे तो ये 9 तिया 27 और 9 एकम 9। तो पानी की मात्रा मिलाई जा रही है या दूध की, पानी की। तो अब कॉमन क्या आ गया बताओ, दूध कॉमन आ गया। दूध तो मिलाना ही नहीं है आपको, क्या मिला रहे हैं आप, पानी। कितना पानी एक्स्ट्रा मिलाया गया, 4 लीटर। 27 और 5 32, 32 किसके बराबर है, 80 लीटर के बराबर। एक किसके बराबर होगा, 80 बट्टा में 32, और किससे गुणा कर देंगे, 4 से। 4 8 32, 8 ढाई 80, 10 लीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए। दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण कितना है, 60 लीटर। दूध और पानी के का परिमाण कितना है, 60 लीटर है। और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें 10% तो पानी है। जब 10% पानी है तो 90% क्या होगा, दूध होगा। आगे क्या कह रहा है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिला रहा है इसमें, पानी। तो पानी 100% मिलाया जाएगा और दूध 0% मिलाया जाएगा, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, बताओ। पानी की मात्रा 25% हो जाए, तो यानी 75% किसकी मात्रा हो जाएगी। तो हम दूध को लेकर क्या लगाते हैं, मिल्क को लेकर एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, मिल्क को लेकर एलिगेशन लगा सकते हैं। मिल्क को लेकर एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने। मिल्क को लेकर एलिगेशन लगाना 90%, मिल्क 0%, और दोनों क्या है 75%, और परसेंटेज को तो हटा ही दो। 90 और 75 25 कितना हो गया 15, और 75 और 0 कितने हो गए 75, 15 5 75, और 15 एकम 15। 5 की वैल्यू कितनी है 60, और 1 की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रम से है 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है बताओ, 5 क्या है 3 है। देखो दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना है बताओ दोनों, 5 क्या है 3 है। वैसे तो 5 क्या है 3 है। अब कह रहा है 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझो एक बार। इसमें दूध और पानी कितना है 5:3 के अनुपात में है, यानी दूध और पानी का कुल सॉल्यूशन है वो कितना है, कितना सॉल्यूशन है बताओ 8। अब इसमें ये देखो, अब दूध की मात्रा निकालो कितनी है। देखो दूध की मात्रा कितनी है, 7 लीटर पानी मिला रहे तो पानी की मात्रा निकाल लो।
पानी कितना है 8 में, यहाँ पर 3 निकाल लो इस तरीके से, ठीक है, कितना निकाल लो 3 निकाल। चाहे तो आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, इसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी है 5:3 में है ना, तो इसको हम 5/3 भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं x लिख सकता हूं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसे, ठीक है। और क्या कह रहा है 7 लीटर पानी मिलाने पर, 7 लीटर पानी मिला रहे, पानी नीचे वाला है ना, 7 लीटर पानी मिलाने पर इनका दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, तो 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉमन सेंस लगाना है आपके सवाल में, ये सवाल इस पर आधारित है नहीं वैसे, ठीक है। 2×10x और 3x से कम 3x और प्लस में 7 और 10 में से 3 के कितने बचेंगे 7x बराबर 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि पानी की मात्रा सॉरी इसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी बताओ। देखो x का मान 1 है, x का मान कितना है 1, कितना है दूध कितना है इसमें 5 था 5x, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 5 लीटर आ जाएगा नहीं जाएगा, तो मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी बताओ 5 लीटर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई इसकी। भाई दूध और पानी का जो अनुपात था ना 5:3 था, तो 5x और 3x ले लो इसको आप, ठीक है, और 5/3x लिख सकते हैं ऐसे। किसकी मात्रा मिलाई जा रही है पानी में, कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो 7 जोड़ देंगे और अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं। वज्रुगुणा करेंगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दूध की मात्रा पूछ रही है, ठीक है, x का मान 1 है तो 5 एकम 5 लीटर, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड है नहीं है, ठीक है, पर फिर भी आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है, तो घोल में दूध की सांद्रता 70% करने के लिए कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। तो देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो 49 लीटर दूध है, मतलब कि आपका जो क्वांटिटी है वो कितनी है बताओ, क्वांटिटी कितनी है, सॉल्यूशन कितना है तरीके से 49 49, सबसे पहले मैंने लिख दिया 49, इसमें कितने परसेंट दूध है 63%, और तो मतलब अन्य सॉल्यूशन क्या होगा, पानी मान लो कितना होगा 63 और 7 37 होंगे ना, 37% क्या है पानी मान लो, चलो ठीक है। क्या कह रहा है आगे, घोल में दूध की सांद्रता 70% करने के लिए, दूध की सांद्रता 70% करने के लिए कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। तो मतलब कि इसमें जो है ना यहाँ पर कितना सॉल्यूशन और मिला रहा है 49%, एक मिनट, दूध की मात्रा 70% करने के लिए, यानी यहां पर दूध की मात्रा कितनी करने के लिए 70% करने के लिए दूध कितना आ जाएगा 70%, और पानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30% करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, देखो यहां पर दूध की मात्रा कितनी करनी है 70% मिलाया जाना चाहिए, है ना, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 0% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0% हो जाएगी। ये इसको क्या लिखते हैं अपन N1 प्लस में N2, और ये क्या है बताओ N2, और ये क्या होता है N1, लेकिन ठीक है, हम क्या पूछा है N2 ही पूछा होता है एक तरीके से, क्योंकि इसमें कितना सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी किसकी मात्रा पूछी है दूध की मात्रा। तो देखो जब दूध को लेकर एलिगेशन लगा सकते हैं 63% और 100% और 70% और 30, डायरेक्ट निकाल लो क्या आएगा, 30 की वैल्यू कितनी है 49, 1 की वैल्यू कितनी है 30, और किसकी वैल्यू चाहिए 7 से गुणा कर दो, काट दो
सतनाम 63 का 3 हासिल 6, 28 और 6 34, 340 बटा में 30, 340 में 30 का भाग दे दो, 343 में किसका भाग दे दो, 30 का। कितना जाएगा, 30 से कम 30, कितना बचेगा 40, 3 और बच जाएगा, 30 से कम 30 कितना जाएगा, तो 13 बटा 30, 11 सही 13 बटा 30, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, 11 सही 13 बटा 30 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 24 मई 2022 को इवनिंग शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।